That's my news wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की सभी अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बिहार में आज 2 सभाएं की। पहली सभा मुजफ्फरपुर और दूसरी दरभंगा में हुई। दरभंगा में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री को घेरते हुए कहा कि 50 बार अमेरिकी राष्ट्रपति ने बोला है कि मैंने नरेंद्र मोदी को डराकर ऑपरेशन सिंदूर बंद कराया है। उनके मुंह से एक आवाज नहीं निकली। ऐसा आदमी बिहार में कभी विकास नहीं ला सकता। मोदी जी तो ट्रंप से डरते हैं। मोदी जी तो ट्रंप से डरते हैं। 50 बार, सुनो, 50 बार अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोला है कि मैंने नरेंद्र मोदी को डराकर ऑपरेशन सिंदूर बंद कराया। 50 बार बोला है। नरेंद्र मोदी के मुंह से चू तक नहीं निकला। उनका अपमान हर रोज ट्रंप कर रहा है। हर रोज अलग अलग देश में जाके वो उसका अपमान कर रहा है। ट्रंप कहता है कि नरेंद्र मोदी में दम नहीं है। नरेंद्र मोदी को अपने सामने मैंने झुका दिया। नरेंद्र मोदी के मुंह से चू तक नहीं निकलती। नरेंद्र मोदी जी ने एक बार यह नहीं कहा कि डोनाल्ड ट्रंप उल्टी सीधी बात कर रहा है, झूठ बोल रहा है। ऐसा आदमी बिहार में विकास कभी नहीं ला सकता। राहुल गांधी ने कहा कि महागठबंधन की सरकार हर धर्म हर जाति की सरकार होगी। हमारी सरकार बिहार को विकास की पटरी पर लाएगी। इसमें हर वर्ग के लिए जगह होगी और सभी का सम्मान होगा। हमने अति पिछड़ा वर्ग के लिए एक स्पेशल मैनिफेस्टो बनाया है जिसे जल्दी लागू किया जाएगा। महागठबंधन की सरकार जो बनेगी, ये आप अच्छी तरह सुनिए, ये हर जात की हर धर्म की सरकार होगी। इसमें हर जात के लिए हर धर्म के लिए जगह होगी और इज्जत होगी। चाहे ईबीसी हो, पिछड़ा वर्ग हो, दलित हो, महादलित हो, माइनॉरिटी हो, गरीब जनरल कास्ट के लोग हो, ये सबकी सरकार बनेगी। और इसका काम बिहार को एक बार फिर विकास की पटरी पर लाने का होगा। हमने अति पिछड़ों के लिए, ईबीसी वर्ग के लिए हमने स्पेशल मैनिफेस्टो बनाया है। हमारी गारंटी है, उसे हम पूरा करके लागू करके दिखाएंगे। सभा में तेजस्वी यादव ने कहा कि 20 साल से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 11 साल से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। जो 20 साल में नहीं दिए वो अगले 5 साल में कहां से देंगे? जो 20 साल में नहीं दिए अब अगला 5 साल में कहां से देंगे? तेजस्वी के मन में एक दर्द है, एक पीड़ा है। तेजस्वी बेरोजगारी को हटाना चाहता है, गरीबी को हटाना चाहता है, महंगाई को खत्म करना चाहता है, बिहार से पलायन को खत्म करना चाहता है और अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाना चाहता है। बिहार को नंबर 1 बनाना चाहता है। लेकिन 20 साल। इधर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार चुनाव पर अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि महागठबंधन का अभियान जोरों पर है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी मिलकर रैलियां कर रहे हैं और तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करने से गठबंधन मजबूत हुआ है। गहलोत ने नीतीश कुमार की छवि पर तंज कसा कि 20 साल सरकार में रहने के बाद भी बीजेपी उन्हें सीएम बनाने को तैयार नहीं, जबकि पहले वे पीएम के उम्मीदवार थे। तो उसके बाद में जो टेम्पो बना, एक नैरेटिव क्रिएट हो गया। भाई ये किस प्रकार का 20 साल हो गए उनको सरकार में, 20 साल हो गए और नीतीश कुमार जी ने कई पार्टियां बदलते गए, अलायंस करते गए, बनते बिगड़ते गए। उनकी छवि भी अच्छी नहीं रही, खराब हुई। कहाँ तो वो मुख्य प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे और कहाँ आज उनको बीजेपी वाले भी नहीं पूछ रहे हैं पूरी तरह से। बीजेपी चाहे अमित शाह जी हो चाहे कोई नेता हो, कई तरह की बातें करते हैं कि हम तो चुनाव के बाद देखें कौन मुख्यमंत्री बने। तो कहाँ तो पीएम बन रहे थे और कहाँ मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे
ये स्थिति बन गई इन लोगों की, ठीक है ना। तो उन स्थिति में चुनाव हो रहा है। गहलोत ने महाराष्ट्र हरियाणा में बीजेपी के धनबल से जीत का रहस्य बताया, लेकिन बिहार के समझदार वोटरों पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की 16 दिन की यात्रा से नैरेटिव बना कि बिहार को बदलाव चाहिए और उनकी कोशिश से ही केंद्र ने जातिगत जनगणना मंजूर की, जो 1931 के बाद पहली बार होगी। ये बड़ी जीत है, इससे योजनाएं वैज्ञानिक बनेंगी। शुरू से मान्यता पूरे देश के लोगों की है कि बिहार में पॉलिटिकल सोच होती है अलग तरह की। उम्मीद करते हैं कि वहाँ बैकवर्ड भी है, ईबीसी वाले भी हैं। ईबीसी का घोषणा पत्र एक प्रकार से राहुल जी ने वहाँ पे जारी करवाया है, और जो कुछ जातिगत जनगणना की बात पहले खुद ने बयान नहीं करी थी, राहुल गांधी जी ने दबाव दिया सरकार पे पूरे देश के अंदर लागू होनी चाहिए। मना करते गए बीजेपी वाले, पर आखिर में उनको मानना पड़ा और कैबिनेट का निर्णय हुआ दिल्ली के अंदर, हम जातिगत जनगणना कराएंगे। ये राहुल जी की बहुत बड़ी विजय है। ये भी बिहार वासियों को मालूम है कि राहुल गांधी के कारण से पूरे मुल्क में जातिगत जनगणना अब प्रॉपर होगी, क्योंकि उनकी जातिगत जनगणना हुई थी बिहार की, उसको तो लोगों ने चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। निर्णय हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट आते गए, वो लागू नहीं कर पा रहे थे, और सरकार डबल इंजन की है, तब भी वो ये सब चलता रहा। अब तो राहुल जी के दबाव से जो मोदी जी की गवर्नमेंट ने जो फैसला किया हमें करवाएंगे, ये बहुत बड़ी विजय उनकी है। वहीं दरभंगा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लालू एंड कंपनी धारा 370 को 70 साल से बचाकर बैठी थी। पीएम मोदी ने धारा 370 5 अगस्त 2019 को हमेशा के लिए समाप्त कर दी। एक जमाना था जब आतंकवादी भारत की भूमि को लहूलुहान करके चले जाते थे। एक बार सर्जिकल स्ट्राइक की, दूसरी बार एयर स्ट्राइक की, और हमने तीसरी बार ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान के घर में घुसकर सफाई की। सर्जिकल स्ट्राइक की, दूसरी बार एयर स्ट्राइक की, और तीसरी बार ऑपरेशन सिंदूर कर कर पाकिस्तान के घर में घुस कर सफाई। मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देने की परंपरा खड़ी की है। यहां फुलवारी शरीफ में भी पीएफआई वाले पहुंच गए थे। कांग्रेस की सरकारों के समय में पीएफआई बना, कोई बैन नहीं लगाता था। मोदी जी ने एक ही रात में पीएफआई पर बैन लगाकर 100 से अधिक स्थानों पर रेड कर पीएफआई की पूरी जमात को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा। खराब मौसम के कारण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बिहार के छपरा के उदमा में रैली रद्द हो गई। यहां एनडीए उम्मीदवार छोटी कुमारी के समर्थन में वे जनसभा करने वाले थे। इससे पहले बाढ़ में हुई चुनावी रैली में राजनाथ सिंह ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस के राज में विकास पर ब्रेक लग गया था। इस ब्रेक को अगर कोई तोड़ सकता है तो वो केवल एनडीए सरकार ही है। एनडीए का घोषणा पत्र 30 अक्टूबर को जारी होगा। इतने ही साल में बिहार को 15 लाख करोड़ रुपए दिए हैं बहनों भाइयों। यह बिहार के प्रति इनकी सोच है। जैसे लगता था कि इन लोगों के शासनकाल में बिहार राज्य के विकास पर बिल्कुल ब्रेक लग गया। बहनों भाइयों, इस ब्रेक को यदि कोई ब्रेक कर सकता है, यानी तोड़ सकता है, तो केवल और केवल एनडीए ही तोड़ सकती है। और यकीन रखना, यहां के गरीब भाइयों को भी कहना चाहता हूं, गरीब का पैसा गरीब तक पहुंचेगा यदि एनडीए की सरकार यहां बन जाती है तो। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।